क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून की किताब पढ़ते पढ़ते कब वो डिफेंस एक्सपर्ट हो जाते हैं इसका पता नहीं चलता है, यकायक हो जाते हैं। और उसकी मैं एक लाइन में आपको बताऊं, ये मैं कई जगह बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मुझे अपने समाज को ये समझाने में कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसे हम अवॉइड कर रहे हैं और जिसके चलते इस देश में, ये देश में अगले 10 साल के अंदर सिविल वॉर की तरफ ये देश बढ़ रहा है। इसको कोई माने या न माने, जमीनी स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि जैसे ही आप अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, अपने ग्लोरियस पीरियड के बारे में सोचने लगते हैं, तब आपको लगता है कि हमारे साथ 70 साल से धोखा हुआ है। और उसी धोखे में आदमी अनार्किस्ट हो जाता है। He lost his mental balance, और फिर वो उसको क्या करेगा पता नहीं होता। और शायद इसी धोखे का शिकार नाथूराम गॉडसे भी हो गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही भर उसका क्राइम था, उसको सजा मिली। लेकिन उस एक लेडी ने, जो हिंदू आतंकवाद का पोस्टर थी, उसने ये कहा कि नाथूराम गॉडसे देशभक्त था। उसने ये नहीं कहा कि गांधी को मारा इसलिए देशभक्त था, ये नहीं कहा उसने कहा देशभक्त था। फौरन लोगों ने जोड़ दिया कि उसके हत्यारे को आप कैसे कह सकते हैं कि देशभक्त था। उसी पार्टी के एक नेता ने, दूरदर्शन उस जमाने था, ऊपर शरीर पे जनेऊ डाल करके वो इटली से जहाज उड़ाते हुए आए थे इस देश में, और उन्होंने 3,500 जो भारत सरकार का रिकॉर्ड है दिल्ली में एक तरफा मैसेकर किया सिखों का। उनका कोई कसूर नहीं था। वो प्राइम मिनिस्टर टेलीविजन पे खड़े होकर कहता है कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। कोई हिंदुस्तान में लिबरल नहीं गया अमेरिका के इस आदमी को वीजा मत दो, उसने 3,500 लोगों का कातिल है ये। कोई इस पे कैंपेन नहीं चली। लेकिन इसी हिंदुस्तान में 2002 में गुजरात के दंगों में 1140 लोग मारे गए, जिसमें 350 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। लेकिन क्योंकि मरने वालों का धर्म बदल गया था, इसलिए लोग यूएनओ पहुंच गए। इसलिए इस प्रधानमंत्री के खिलाफ जितना भी पूरे देश में दुष्प्रचार हो सकता था सबने किया, हमारे यहां के लिबरल्स ने भी किया। तो अगर नाथूराम गॉडसे ने किसी की हत्या की तो ना वो भागा, ना उसने ये कहा कि मैंने कोई गलत काम किया। उसकी निगाह में उसको ठीक लगा, देश की निगाह में ये गलत काम किया, उसकी सजा उसको हुई। तो सजा में भी उसने अपने बचाव में कुछ नहीं किया, कोई झूठ नहीं। इतनी ईमानदारी तो थी। इसका तो उसको कम से कम मैसेज दे सकते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इतना ज्यादा अपोलोजिस्टिक होने की जरूरत नहीं है कि हम किसी मर्डरर के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन उसने अपनी उस ईमानदारी का परिचय वैसे ही दिया जैसे लंदन के प्रीवी हॉल के अंदर ऊधम सिंह ने एक डायर को जाके मारा। उसने भी अपनी पिस्तौल दी एंड ही सेड आई डिड माई जॉब, आई हैव नो रिग्रेट। फांसी हुई, जेल पे चढ़ गया। अरे भाई, उसके इस कृत्य में भी उसकी ईमानदारी थी भाई। लेकिन जो लोग ईमानदारी का ठेका और हाई मॉरल ग्राउंड लेके, वो तो बताएं कि 3,500 सिखों के कत्ल के लिए किसको सजा दिलनी चाहिए। एक सज्जन कुमार को और एक दिलीप वो टाइटलर को देकर के आप बचना चाहेंगे, उनको भी सजा नहीं दी आपने। असली जड़ कौन था, कहां प्लानिंग हुई थी, उसका कोई जवाब नहीं है। वो लोग हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं इस देश के अंदर। तो पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे यहां की पॉलिटिक्स जो है वो इस देश के आंतरिक
सुरक्षा के लिए खतरा है। हम जाने अनजाने उसको ये मान के चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कुछ भी 70 साल में आपके देश में हुआ है, इस देश के इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसे लोगों को बिठाया गया है कि एक आदमी, आप उसे किसी यूनिवर्सिटी का उपकुलपति भी बनाते हैं, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन भी बनाते हैं, ईरान में राजदूत भी बनाते हैं, 2-2 बार उपराष्ट्रपति भी बनाते हैं। देखिए, आपकी हंसी से ही पता चल गया कि आपको नाम पता है। मैं ये इसको, क्योंकि मैं उस साइक में पैदा हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं।